दोस्तों, मैं हूं महावीर जैन। आज बात करते हैं राजस्थान सरकार की। लगता है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने चंद मंत्रियों को अनर्गल और अव्यवहारिक तथा कानून विरोधी काम करने की छूट दे रखी है। चाहे इससे सरकार की छवि को पलीता लगे या फिर सरकारी खजाने को चूना, कुछ ऐसा ही लग रहा है। पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री खामोश से चुप है। दोस्तों, इस तरह के माहौल से तो लग रहा है कि राज्य के मुखिया इन मंत्रियों को किसी न किसी तरह खुश रखना चाहते हैं। दोस्तों, राजस्थान के एक नहीं कई ऐसे मंत्री हैं जो इन दिनों कानून कायदों और व्यवहारिक प्रक्रिया को ठट्टा दिखाते हुए, अंगूठा दिखाते हुए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे चंद लोगों को नाजायज फायदा पहुंच रहा है। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे राजस्थान के खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया की। भाया के बहुत बड़े फैसले से सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगने वाला है। खान मंत्री ने बाड़मेर के लिग्नाइट भंडारों की नीलामी में ऐसी नाजायज और अव्यवहारिक शर्तें सिर्फ इसलिए जोड़ दी है कि चंद बड़े कारोबारियों को इसका लाभ मिले, वे बेखौफ होकर कालाबाजारी कर सके। मंत्री के इस फैसले से वर्षों से लिग्नाइट कारोबार में लगे 50 से अधिक व्यापारी तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मंत्री के चहेते चंद कारोबारी इस तरह की बदली हुई शर्तों के बाद बेखौफ होकर कालाबाजारी करेंगे, लिग्नाइट भंडारों को मुंह मांगे दामों पर बेचेंगे। जी, हम बात करें राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के पास उपलब्ध बाड़मेर की सोनड़ी एवं गिरल लिग्नाइट खानों की। यहां से निकलने वाले कच्चे कोयले यानी लिग्नाइट भंडारों का लगभग कारोबार कई व्यापारी लंबे समय से कर रहे हैं। राजस्थान बाहरी प्रदेशों में यह बिकने जाता है, ज्यादातर ईंट भट्टों में और कुछ सीमेंट फैक्ट्रियों में इस लिग्नाइट की आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों, RSMM लिमिटेड एक कॉमर्शियल सरकारी संस्थान है। इसका टारगेट सिर्फ यह है कि वह अधिकाधिक लिग्नाइट को सप्लाई करे, बेचे। करीब 40-50 छोटे व्यापारी हैं जो बिक्री का काम हर साल करते हैं। लिग्नाइट गिरल और सोनड़ी में करीब 15 से 20 लाख मैट्रिक टन है। लेकिन इस बार खान मंत्री के इशारों पर इन खानों से लिग्नाइट बेचने की नीलामी एक साथ 2 साल के लिए कठिन जटिल शर्तों के साथ प्रस्तावित कर दी गई है। यह नीलामी इसी अगस्त महीने में कुछ ही दिनों बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि नागौर में इसी खान मंत्री ने पिछली बार 2 साल की नीलामी एक साथ निकाली थी। यह स्कीम और सिस्टम बुरी तरह से फेलियर रहा। 2 साल की नीलामी निकालने वाली पहली बार इस प्रक्रिया में लिग्नाइट बिक्री की नीलामी दरें जो तय की गई है उसमें ऑफ सीजन और सीजन की अलग अलग की गई है। ऑफ सीजन में 25% माल उठाने की बाध्यता ऑक्शन में डाली गई है। इसी तरह बड़े व्यापारियों को छूट और फायदा पहुंचाने के लिए माल उठाने की बाध्यता के साथ साथ 25 से 75% तक डिस्काउंट देने का प्रोविजन रखा गया है। जबकि हकीकत यह है कि ऑक्शन में इस तरह की रिबेट्स यानी छूट का कोई प्रोविजन नहीं है, न आज तक रखा गया। छोटे मंजिला व्यापारी
इस प्रक्रिया से एक झटके में बाहर हो जाएंगे। ऑफ सीजन में मार्केट में खपत ही नहीं रहती है तो छोटे व्यापारी 25% तक इस ऑफ सीजन में माल उठा कैसे पाएंगे, क्योंकि उनके पास धन की कमी रहती है, लाखों करोड़ रुपए फालतू इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऑफ सीजन में 25% माल उठाने पर ही उसे भविष्य में 2 गुना और 4 गुना तादाद में माल सप्लाई किया जाएगा, यह शर्त भी रख दी गई है। नई शर्त में लिखा गया है कि 25% माल ऑफ सीजन में नहीं उठाने पर उसे सीजन में माल नहीं दिया जाएगा। खान मंत्री के इशारों पर अगस्त से दिसंबर एवं मई महीने से ऑफ सीजन बताई गई है तथा दिसंबर से मई तक भरपूर सीजन बताई गई है। दोस्तों, दरअसल RSMM लिमिटेड का सिर्फ और सिर्फ टारगेट यह रहता है कि लिग्नाइट अधिकाधिक मात्रा में बिके, आपूर्ति हो। इसके लिए वह हर साल नीलामी निकालता है। आज तक सीजन और ऑफ सीजन की अलग अलग दरें निर्धारित नहीं की गई थी, न ही नीलामी में डिस्काउंट या बाध्यता का कोई प्रोविजन रखा गया। दोस्तों, व्यापारी अपनी मार्केट खपत के अनुसार ही माल वहां से उठाते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार सीजन ऑफ सीजन की अलग अलग दरें तथा माल उठाने की छोटे व्यापारियों की पर जबरन थोपी गई बाध्यता तथा बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए 75% डिस्काउंट तक का जो प्रोविजन नई शर्तों में जोड़ा गया है, इससे छोटे व्यापारी बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। बड़े व्यापारी ऑफ सीजन में माल लेकर सीजन में मुंह मांगी दरों पर ही माल की आपूर्ति करेंगे, बिक्री करेंगे और मुनाफाखोरी भी करेंगे। इस तरह लिग्नाइट ऑक्शन में मंत्री प्रमोद जैन भाया के इशारों पर जोड़ी गई जटिल और मनमानी शर्तों से काला बाजारी का खुला खेल होगा और वह खेल भी चंद रसूखदारों के हाथों तक सिमट कर रह जाएगा। छोटे व्यापारी तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मंत्री के इशारों पर यह माया जाल पूरी तरह से बुनकर तैयार कर लिया गया है। अब सिर्फ इम्प्लीमेशन की तैयारी की जा रही है। नीलामी के इस खेल में करोड़ों का लेन देन होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब यह देखना है कि राज्य के मुख्यमंत्री कई सालों से लिग्नाइट कारोबार से जुड़े छोटे व्यापारियों को तबाह होते देख अपने खान मंत्री के नाजायज फैसले में दखल देकर उनकी रोटी रोजी बचाएंगे या फिर अपने इस मंत्री के अनुचित और अव्यवहारिक फैसले पर मुहर लगाकर साबित कर लेंगे कि वह हर कीमत पर अपने मंत्री को खुश रखना चाहते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।